बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद शमा। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ हैदराबादी शाही कोरमा। इसको बनाने के लिए मैंने हरी मिर्चें ली हैं 7 से 8 दाने और इसको रफली सा काट लिया है। ये मैंने पेस्ट बनाया है। आधी प्याली पुदीना लिया है, आधी प्याली धनिया लिया है, 4 हरी मिर्चें ली हैं और इसको अच्छा सा पेस्ट बना कर रख लिया है। 2 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लिया है। 1 टेबल स्पून भरकर कुटी हुई सुर्ख मिर्च ली है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, विनीगर 1 टेबलस्पून, हाफ कप ऑयल, 1 प्याली दही, मीडियम साइज के टमाटर, मटन लिया है मैंने। इसको मैंने 1 लीटर पानी डालकर 1 टीस्पून नमक डालकर इसको अच्छा सा सॉफ्ट कर लिया है। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी मसाले ऐड नहीं किए। वेसल को मैंने नॉर्मल सा गर्म कर लिया है। अब इसमें इसके अंदर ऑयल डालूंगी। हल्का सा ऑयल को गर्म करेंगे, साथ ही इसके अंदर जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। खुशबू आने तक इसको भूनेंगे। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर जीरा ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर ये गोश्त डाल देंगे जिसे हमने बॉईल करके रखा था। गोश्त डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। इसके अंदर हम दही डाल देंगे। टमाटर, ड्राई मसाले, सूखा धनिया, हल्दी पाउडर, कुटी हुई सूख मिर्च, विनीगर, हरी मिर्चें डालेंगे। सब चीज़ों को भूनेंगे। फ्लेम को आप लो टू मीडियम रखें। गोश्त को 1 मिनट हो चुका है हमें भूनते हुए। अब इसके अंदर ये तैयार किया हुआ ग्रीन मसाला ये ऐड कर देंगे। फ्लेम को आप हाई कर दें। हाई फ्लेम के ऊपर इसको 2 मिनट तक कुक करना है। गोश्त को भूनते हुए हम 1 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ऑयल भी आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि गोश्त अच्छी तरह से भून गया है। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब ये ज़बरदस्त सा हमारा हैदराबादी शाही कोरमा तैयार है।
अब मैंने इसे डिश आउट किया। आप देख सकती हैं ये कितना ज़बरदस्त हैदराबादी शाही कोरमा हमारा रेडी है। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ और ये चावलों के साथ भी खाया जा सकता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त डिश बनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा। मुझे इस वीडियो का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।